जब विकार का भाव उत्पन्न हो, सबसे पहले तो ऑनेस्टी चाहिए होती है, ईमानदारी चाहिए होती है कि एक मन का कोना उसको जस्टिफाई कर रहा होता है, बिल्कुल ठीक किया, ऐसा ही होना चाहिए दूसरे के साथ। उस समय एक क्षण थम जाओ, रुक जाओ कि क्या इससे मेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी या मैं अधोमुखी हो जाऊंगा, मैं नीचे की ओर जाऊंगा। तो उसके बाद अगर आप तय करते हो कि आज आध्यात्मिक उन्नति की ऐसी की तैसी, कल कर लूंगा, आज मैं जरा जलवा दिखा दूं सबको, होता है ऐसा, क्रोध में ऐसा ही होता है, तो वो अलग बात है। आपका प्रश्न है कि हम अपने विकारों से कैसे ऊपर उठें, सबसे ऊपर उठें सारे विकारों से। तो विकारों को नीचे रखना होगा आपको, थोड़ा विकारों से। अगर क्रोध बढ़े, आप क्रोध से भी बड़े हो जाओ, लोहा लोहे को काटता है, राइट। तो अगर वो ग्राउंड फ्लोर पे, आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइए, और टॉप फ्लोर पे आप रूफ टॉप पे चले जाइए। देखिए, दीपावली से और इस विकार के प्रश्न से मुझे एक छोटा सी बात याद आ गई। बचपन में मैंने सुनी थी, भगवंत मान की थी, पंजाबी में। वो बच्चा बैठा होता है और माँ बाप उससे पूछते हैं, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे? कहते पुत्र तो बड़ा होकर की बनेगा? वो कहता मैं बड़ा होकर ना पायलट बनूंगा, उसमें एयरफोर्स में मैं लड़ाकू जहाज चलाया करूंगा। कहते वाह, हमारा बेटा लड़ाकू जहाज चलाएगा, पर हमें कैसे पता चलेगा तुम हमारे ऊपर से गुजरे हो? कहता आप चिंता ही मत करो, मैं आता जाता बम फेंक के जाया करूंगा। पंजाबी में, और जैसे मैं अंदर अंदर बम सिट के जाया करूंगा। तो विकारों से ऊपर जब हम उठने की कोशिश करते हैं, तो उससे भी ऊपर विकारों का ऐसा जहाज चल रहा होता है कि मनुष्य को तभी पता चलता है कि मैं पीड़ित हूं किसी विकार से, जब उसका बम ऑलरेडी गिर गया है। विस्फोट जब होता है तब मनुष्य जागृत होता है कि ये मैं क्या भूल कर बैठा, मैं नहीं क्रुद्ध होना चाहता था पर मैं हो गया, मैं गुस्से में। तो जो 10 विकार है ना, उनको कुछ क्षणों के लिए विकार की बजाय आप अग्नि सोचो कि 10 प्रकार की वो अग्नि है। भगवान राम जो हैं सूर्यवंशी हुए, जितनी कलाएं अग्नि में हैं वो सारी सूर्य में विद्यमान रहती हैं। अग्नि खुद भी जलती है और जलाती भी है, ज्वलनशील भी है और ज्वलंतिम भी है। जैसे कि मां का नाम है तृप्ता तर्पंत्यम ज्वलंतिम, उससे पहले आता है जो। तो भगवान राम जब तपस्वी वेश में गए, खुद भी उन्होंने भूशयी हुए, भूमि पर शयन किया, इतने कष्ट भोगे, खुद भी उस ताप से गुजरे। और जब समय आया तो रावण को जला भी दिया। 10 जो सिर थे रावण के, जो 10 विकारों के, 10 प्रकार की अग्नि के एक द्योतक हैं, उनको जला भी दिया। तो अग्नि विकार को एक समय, एक क्षण के लिए प्रायवाची मान लो कि काम की, क्रोध की, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, भय, घृणा, लज्जा, ये ऐसी अग्नि है जो मनुष्य को जलाती है। और जिस प्रकार वैश्वानर अग्नि होती है, पहले वो भोजन को जलाएगी। जो भोजन में रस है, जल का अंश है, पहले उसको वाष्पीकरण करेगी, फिर वो भोजन को जलाएगी। जब भोजन नहीं बचेगा, फिर वो शरीर के ताप को बढ़ाएगी।
कहीं ना कहीं वो शरीर को जलाना शुरू कर देती है मनुष्य की। ठीक ऐसे ही विकारों की जो ऊर्जा है, पहले वो ऊर्जा मात्र ही है, उससे आपको भोजन को पकाना है या स्वयं को जलाना है या किसी दूसरे को जलाना है, वो आप पर है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ उदाहरण शायद द्रौपदी का ही है। उसके पास सब कुछ था। द्रौपदी के पास साक्षात श्री कृष्ण का एक सानिध्य था और भगवान का एक आशीष था, वरदहस्त था द्रौपदी के सर पर। 5 उसके महाबली पति थे, इतना सुंदर उसके पास राज्य था, इंद्रप्रस्थ। परंतु कहीं ना कहीं एक अहंकार का भाव था, कहीं ना कहीं एक द्वेष का भाव था कि जब दुर्योधन आया वहां पर और वो उस मायावी छोटे से जो तालाब में जो है उसमें वो गिर जाता है, जलाशय में जो बनाया हुआ था, तो द्रौपदी ने अहंकारवश उसका व्यंग उड़ाया और कहा, अंधे का पुत्र अंधा। वो एक जो वाक्य था पर्याप्त था दुर्योधन को जलाने के लिए। दुर्योधन के अहंकार की अग्नि उससे प्रबल हुई, क्योंकि आपने वो भजन सुने ना, जोत से जोत जलाते चलो, वो विकारों पर भी अप्लाई करता है। आप में विकार की अग्नि है, दूसरे को दो, उसकी और प्रबल होगी। दो लोग जब ईर्ष्या में या द्वेष में या अहंकार में या क्रोध में लड़ना शुरू करते हैं, कोई सेंस थोड़ी रहती है उसमें, युद्ध में कोई कुछ भी बोलते रहो, और बोलते भी हैं। तो वो द्रौपदी ने ऐसा बोला, उससे जो दुर्योधन है उसके अहंकार को, उसके अभिमान को, या कहा जाए कहीं ना कहीं स्वाभिमान को ऐसी ठेस पहुंची, उसकी अग्नि को ऐसी हवा दी गई, ऐसा घी का एक उसमें आहुति डाली गई कि वो खूब प्रज्वलित हो गई। उसने अपने अहंकार को, क्रोध को दिखाने के लिए द्रौपदी का चीरहरण किया। उससे द्रौपदी की लज्जा की जो अग्नि थी उसको हवा मिली, उसके अहंकार को ठेस पहुंची, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। जब वो हुआ तब तक ईर्ष्या की अग्नि में सब जल चुके थे। दुर्योधन को पहले ही था ईर्ष्या कि इनसे सब कुछ लिया, परंतु फिर भी इन्होंने इंद्रप्रस्थ को खड़ा कर दिया। वो अग्नि जो है फिर दावानल जिसको कहते हैं, जंगल की आग बन चुकी थी जब तक। फिर द्रौपदी सारा जीवन प्रतिशोध की अग्नि में जलती रही, क्योंकि ये जो विकार होते हैं, ये अग्नि जो है, जब ये यज्ञ चल रहा है एक तामसिक, उसमें किस किस विचार की आहुति जाएगी, पहले ये विचारों को खाना शुरू करेगा। अग्नि जब जलाती है कभी उस चीज में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, भेदभाव नहीं रखती है कि क्या उसके काम का है क्या नहीं है। जो भी समक्ष आएगा, जो भी निकट आएगा, वो जलना शुरू हो जाएगा। तो विकारों का दुख ये नहीं है कि विकार आते हैं और मनुष्य को हिला देते हैं। इस अग्नि का मूल दुष्प्रभाव तो वास्तविकता से देखा जाए यह है कि जब यह अग्नि प्रज्वलित होती है तो कितना ही मनुष्य क्यों ना पास लेकर बैठा हो, समस्त सुख उसके चरणों में हो, समस्त निधियां का वो स्वामी हो, सब कुछ उसको प्राप्त हो, फिर भी उसको सब खत्म लगता है, सब कम लगता है। क्योंकि हाथ चाहे इतना सा जले चाहे ज्यादा जले, अग्नि में जब जाएगा तो दर्द होता है। तो विकारों से जहां तक ऊपर उठने की बात आती है, अगर हम ये मान के चलें जब एक भाव आए उसके लिए दम चाहिए,
क्योंकि विकारों की अग्नि में हाथ सेकने में भी बहुत आनंद आता है मनुष्य को, कि सर्दी है थोड़ा हाथ ताप लिया जाए। देखा होगा आपने सड़क के जो साइड पर किनारे पर बहुत लोग गंदे टायर और गंद जलाकर सर्दियों में हाथ सेक रहे होते हैं। जो गाड़ी में जा रहा है उसको दिख रहा है इतने स्मेल आ रही होगी, ये फ्यूम्स हैं, ये पोल्यूशन है, पर जो ठंड से मर रहा है वो कह रहा है मेरे लिए बढ़िया है। तो जिसका हृदय वो कोल्ड हो चुका है ना, वो किसी भी अग्नि पर हाथ तापने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्षणिक सुख होता है। और उस अग्नि से बचने के लिए एक दम चाहिए, जिस पर हम बोल रहे थे कि जब विकार का भाव उत्पन्न हो, सबसे पहले तो ऑनेस्टी चाहिए होती है, ईमानदारी चाहिए होती है, कि एक मन का कोना उसको जस्टिफाई कर रहा होता है, बिल्कुल ठीक किया, ऐसा ही होना चाहिए दूसरे के साथ। उस समय एक क्षण थम जाओ, रुक जाओ, कि क्या इससे मेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी या मैं अधोमुखी हो जाऊंगा, मैं नीचे की ओर जाऊंगा। तो उसके बाद अगर आप तय करते हो कि आज आध्यात्मिक उन्नति की ऐसी की तैसी, कल कर लूंगा, आज मैं जरा जलवा दिखा दूं सबको, होता है ऐसा, क्रोध में ऐसा ही होता है, तो वो अलग बात है। परंतु अगर आप ये मान के चल रहे हो कि नहीं, मुझे निरंतर एक सत्यता से अपने विकारों पर जीत प्राप्त करनी है, तो उसमें वो प्रज्ञा होनी आवश्यक है, वो विचार की स्पष्टता होनी नितांत आवश्यक है, कि उस समय मनुष्य थम जाए और कहे कि ये 10 प्रकार की अग्नि है और मैं इस समय ये अग्नि मुझे जलाने के लिए प्रज्वलित हो पड़ी है, अब मुझे क्या करना है? मुझे खुद भी जलना है, जो कि फिर बाद में आप बर्नॉल वगैरह लगाते रहेंगे, जप की, ध्यान की इत्यादि और प्रार्थना की, या मुझे इस अग्नि को शांत हो देना चाहिए। कई बार सिर्फ प्रतीक्षा करनी होती है और कुछ नहीं। जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, जो उसी समय बोल दिया जाता है, कह दिया जाता है, वो अक्सर उचित नहीं होता। अग्नि को शांत करने के लिए, क्योंकि क्षुधा भी मां है और तुष्टि भी मां है, भूख भी मां है, भूख से लगने वाली अग्नि भी मां स्वयं है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता। जो संतोष मनुष्य के हृदय में आता है वो भी मां स्वयं है। अब मां के उस स्वरूप को आराधना है या इस स्वरूप को आराधना है, उसके लिए कहीं ना कहीं मनुष्य को वो माइंडफुलनेस चाहिए होती है, जो कि भक्ति से आ जाती है, कृपा से आ जाती है और अभ्यास से आती है। और अगर मनुष्य के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाए थोड़ा सा, कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं। एक कॉमेडियन को शायद मैं सुन रहा था, वो कहता है कि वो जाते हैं तो बड़ा बड़ा ज्ञान देने लगते हैं कि ये जीवन कुछ नहीं है, अंत में सबने मर जाना है। तो उसने कहा क्या कहूं, नौकरी छोड़ के बैठ जाऊं, फिर जीना तो है ही, खाना तो है ही। कि वो ज्ञान की बात एक है, परंतु वास्तविकता की जो बात है उसके आधार पर जब मनुष्य चलता है तो जीवन तो जीना ही है, परंतु हम किस अर्थ से उस जीवन को जीना चाहते हैं उसी पर निर्भर करता है कि हम किस संतोष, किस सिद्धि और किस साध्य की प्राप्ति करेंगे। अगर व्यक्ति ने सारा जीवन एक भी मंत्र जप ना किया हो, परंतु
एक सात्विक जीवन व्यतीत किया हो, सत्यनिष्ठ हो, वो अष्ट सिद्धि का मालिक अवश्य बन जाएगा, निश्चित रूप से। क्योंकि आप भी ऐसे किन्हीं लोगों से अवश्य मिले होंगे जिनके पास जाते ही मन शांत हो जाता है। जरूरी नहीं कि वो सुबह शाम 3-3 4-4 घंटे जप कर रहे हैं या किसी आश्रम में बैठकर सत्संग कर रहे हैं या वहां पर भोजन इत्यादि कर रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, जरूरी नहीं। मिले होंगे आप ऐसे किसी न किसी महानुभूति से जिनके पास जाकर लगता है ठीक है, जीवन कट जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो विकारों से ऊपर उठना, थोड़ी कृपा, थोड़ी भक्ति, थोड़ा अभ्यास, थोड़ा प्रयास, थोड़ा एक संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति चाहिए होती है। फिर आप के जो विकार हैं, आप एक गाड़ी में हैं, वो साइकिल पर हैं, आप उनको ठाड़ा बाय बाय करके आगे निकल जाएंगे, पर गाड़ी तो आगे देखकर ही चलानी होती है। सो दैट्स माय आंसर।